हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी मॉर्निंग में बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ सो के। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, जो लोग मेरी मतलब पुरानी फैमिली है यूट्यूब की, उनको भी, और जो नए हैं उनको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आज आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा। और मैं दुआ करूँगी भगवान जी से कि आप सभी का रक्षाबंधन अच्छा हो और सभी बहनें अपने भाइयों के राखी बांधें। मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था नेक्स्ट ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, कि मेरी मजबूरी है। बेटी का हाथ में चोट है, ऊपर से हमारा इस बार बजट नहीं है जाने का। और अभी बारिश हो रही है, सुबह से बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, क्या बताऊँ मैं। अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम हो गया है, लेकिन बारिश में राखी कैसे बंधेगी आप लोग बताइएगा। और शायद आज 1-1:30 बजे के बाद में राखी बंधेगी, तो देखते हैं। जब तक तो बारिश बंद भी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं। मुझे भगवान जी के भोग भी लगाना है और सोना भी पूजना है। जो सोना होता है ना, जो पूजा जाता है, तो वह हर साल पूजते, मायके से ही हमेशा मुझे पता रहता है। तो चलिए जल्दी से नहा धो के फिर अपना काम निपटा लेते हैं और मिलते हैं बाद में। बाय फ्रेंड्स। और गाइस, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहन ने लगाई है और ये रात को लगाती रहती है, यहाँ तक लगाई है। ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है। और यहाँ हो रही है अभी बारिश, आप लोग देख सकते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है। ये देखिए, ये जो घर के पीछे का जो खेत है, वो देखिए कैसा हो गया, सारा नीचे गिर गया है, एकदम लेट गया है। और चलिए मैं आप लोगों को पहाड़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, आप लोग पहाड़ देखिए, कहीं बिल्कुल सब में पूरा बादल पहाड़ों पे आ गया है। नीचे आप लोग देख सकते हैं, पहाड़ कहीं से कहीं तक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे। पता ही नहीं चल रहा है पहाड़ है कहाँ, है भी है या नहीं है। पूरे में बादल आ गए हैं, ओस हो गई है बहुत। तो गाइस, मैं आ चुकी थी कमरे में और मैंने दोनों कमरों की झाड़ू निकाल ली है। और उसके बाद में बहन भी उठ चुकी है सो के, और हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं। मैंने उन्हें उठाया नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम है, इस वजह से नहीं उठाया है। और हस्बैंड जी को आज ड्यूटी जाना है क्योंकि आज उनकी ड्यूटी पे कोई है नहीं। 2 जने ही हैं, क्योंकि 2 जने तो रहते ही हैं गैरेज में काम की वजह से। ये 3 जने हैं काम वाले। तो हस्बैंड जी रह गए हैं क्योंकि उनके जो साथ वाले हैं वो गए हैं अपने घर राखी करवाने के लिए, इस वजह से हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे। तो इनके लिए भी मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। और दूध की सेवई भी बनानी है क्योंकि जो सोना होते हैं ना, वो भी पूजे जाएंगे। तो गाइस, और आज का जो ब्लॉग है मेरा रक्षाबंधन का, वो 2 दिन लेट जा रहा है क्योंकि मेरा पहले का ब्लॉग रह रहा था रक्षाबंधन से 1 दिन पहले का। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं उसी को ही अपलोड कर देती हूँ। तो वो मैंने कल कर दिया था।
और आज ये ब्लॉग जा रहा है और ये रक्षाबंधन का ब्लॉग है। और बहन कर रही थी साफ़ सफाई, मैंने झाड़ू लगा दी थी, वो तब तक पोंछा लगा रही थी क्योंकि आज त्योहार का टाइम है ना, तो कुछ नहीं पता कब कौन आ जाए और घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। मैं चाहे घर में अपने में खाए बिना रह जाती लेकिन साफ़ सफाई मेरी हमेशा रहती है क्योंकि भाई बच्चे वाला घर है, कीटाणु होते हैं घर में, गंदगी रहती है, अच्छा नहीं लगता। टाइल पत्थरों वाला घर है, इसे साफ़ सफाई रखो उतना उतना ही अच्छा है। वैसे तो मेरे घर में ज़्यादा गंदा नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं पोंछा रोज़ नहीं लगाती, पोंछा मैं एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, वो भी लाइज़ोल का, जो कि मैंने असली पीएस कंपनी से मंगा रखा है। वो बहुत ही अच्छा लाइज़ोल है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा उसे ऑर्डर करके। और बहुत ही अच्छा वो प्रोडक्ट है और अच्छा लगता है मुझे। मेरी ये तीसरी बोतल थी जो मंगाई थी, अभी चल रही है, ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहन पोंछा लगा रही थी। इसके बाद में मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो सोच रही थी चलो भिंडी रखी हुई थी तो बस मैं सोच रही थी वही काट के बना देती हूँ। और मैंने वीडियो को फास्ट इसलिए किया है गाइस क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है आज का बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इस वजह से मैंने इसे वीडियो को फास्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं काट रही थी भिंडी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, सोचा चलो यही बना लेते हैं। तो मैं काट रही थी भिंडी और बहन ने पोछा लगा चुकी थी और बेटी देखो अभी तक सो रही है। ये सोती है 10 से 10:30 बजे तक। अभी स्कूल नहीं जा रही है तो मैं इसे उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि अभी इसके हाथ की वजह से ना ये रात में बहुत ही मतलब कम सोती है, ये बेचैन रहती है बहुत ज़्यादा हाथ की वजह से। मैं भी सोच रही हूँ बस इसका जल्दी से प्लास्टर कट जाए, बस ये थोड़ा सा फ्री हो जाए। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी, भिंडी काटी थी तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड जी के लिए तो लंच देना ही है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें डाल दिया था अजवाइन और जीरा। आप लोग भिंडी में ना अजवाइन डाल के बनाइएगा कभी भी, बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो गोभी आलू की सब्ज़ी भी अजवाइन में डाल के बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें बड़े बड़े स्लाइस के प्याज काट के और हरी मिर्ची। तो ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और इसमें जो मसाले डाले थे गाइस, तो उस टाइम पे मैंने बड़ी ननद जी को कॉल किया था, मैं कॉल करते में रह गई और ब्लॉगिंग उसकी कर नहीं पाई। मसाले मैंने डाले थे धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, हल्का सा पिसी मिर्ची, सॉरी पिसी मिर्ची नहीं डाली थी, हरी मिर्ची में ही बनाई थी, और नमक, ये सब डाल दिया था बेसिक से मसाले जो डेली यूज़ के होते हैं। वो बहुत अच्छी बनती है भिंडी। और यहाँ पे मैं जबे बना रही थी, हस्बैंड जी को मैंने लंच दे दिया था और वो जा चुके थे, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और उसके बाद में बहन भी जा चुकी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बाइक पे हस्बैंड जी जा रहे थे तो मैंने कहा इसे भी ले जाओ, ये भी बाइक से ही चली जाएगी। तो हस्बैंड जी और बहन जा चुके थे शॉप पे। और यहाँ मेरे जवे बन के तैयार हो गए थे, सॉरी जवे कह लो या सिमई दूध की, जो कुछ जो भी है। तो ये मेरे बन के तैयार हो गए थे, मैं आ गई थी कमरे में तैयार होना। मैं आप लोगों को देख के मुस्कुरा रही थी कि देखो जी मैं आज मेकअप कर रही हूँ। तो आज मेरा मन करा तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। मैंने क्रीम लगाई, उसके बाद में लगाया मैंने आई शेडो, जो कि मैं पहले बहुत मेकअप करती थी जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद में जब बेटी हुई ना, उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी करने का, बस सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक यही करती हूँ। उसके बाद में कुछ मेकअप शेकअप फालतू का, कहीं जाती भी हूँ तब भी मैं यही सिंपल सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक लगाती, इसके अलावा कुछ नहीं। पता नहीं क्यों अपने आप ही अंदर से मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बिंदी देख रही थी, मैंने आज चलो फैंसी बिंदी लगाते हैं कुर्ती के साथ की। और ये मेरी कुर्ती आप लोगों ने ब्लॉग में कई बार देखी है, तो ये मैं पहनती रहती हूँ। मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ, हल्की सी कुर्ती। और साड़ी वाड़ी तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली ये है मेरा लुक। और ऐसे ही मैं सादा सिंपल तैयार हमेशा से होती है, आप लोगों को पता है।
और ये सूट तो आप लोग ने ब्लॉग में देख रखा होगा पहले का ही है, ये मेरी कुर्ती है तो यही पहन ली थी मैंने। और बस जो रोज़ का वो होता है, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, ये तो रोज़ का ही होता है गाइस, आप लोग जानते हैं। और जो मैंने किया है आज एक नया, वो है ये बिंदी, जो कि फैंसी बिंदी है ना। तो ये जो बिंदी है ना फैंसी, ये मैं रोज़ में नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जल्दी से हट जाती है। और मैं सिल्पा बिंदी लगाती हूँ अपनी माँ की तरह। मेरी माँ को भी मैरून कलर में ना सिल्पा बिंदी बहुत पसंद थी और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ, पार्टी शादी कहीं भी, मैं सिल्पा बिंदी ही लगाती हूँ। और आज मैंने ये फैंसी बिंदी लगा के देखी है, कुर्ती के साथ की है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को, कैसा लग रहा है आज आप लोगों को मेरा लुक। और आज मैंने ना थोड़ा सा आई शेडो लगाया है मिक्स करके, थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा सा मिक्स करके उंगली से ही, फिंगर से ही लगा लिया है। मैं पहले बहुत शौक़ था, मुझे पता है मेकअप करने का गाइस, बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इतना ज़्यादा शौक़ था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास इतना सारा मेकअप का प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा। आधा तो मैंने कुछ महीने पहले देखा तो कुछ एक्सपायर हो गया था और कुछ मैंने ऐसे ही फेंक दिया क्योंकि अब मन नहीं करता। जब से बेटी हुई है ना, तब से मेरा बिल्कुल भी सजने संवरने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस ऐसी सादा सिंपल ज़िंदगी चल रही है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए। आप लोग भी जानते हैं इतना बड़ा मतलब घर है, भले से रेंट का है, लेकिन साफ़ सफाई उसमें रखनी होती है, सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और बेटी है, मतलब बच्चा है, स्कूल वगैरह है, उसका स्कूल तो चलो अब हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी देखभाल करना। हस्बैंड जी सुबह ही जाते हैं, उनको नाश्ता लंच वगैरह बनाना करना, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता। खुद का भी ना जब बच्चा हो जाता है तो मन नहीं करता सजने संवरने का, क्योंकि पति और बच्चों में ही अपना इतना टाइम निकल जाता है तो खुद का सजने संवरने का मन नहीं करता गाइस। तो इस वजह से। और आज आप लोगों को मैं कैसे लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा चेहरा है ना, जब से सूजन हुई है ना मेरे स्वेलिंग लीवर में, तब से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कमज़ोर सा हो गया है चेहरा मेरा। ये निक है ना, इस पे से बहुत ही मेरा फैट, मतलब सूजन थी या फैट था मुझे नहीं पता, तो वो चीज़ बहुत कम हुई है। ये ना बहुत गर्दन मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हैवी थी, तो उस चीज़ से भी मेरे गले पे बहुत फ़र्क पड़ा है और मेरी बॉडी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। मुझे लग रहा है, मैंने कुर्ती पहनी है आज तो मुझे लग रहा है मेरी बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ा है गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जब सेवई बना दी है और सोना पूजना रह गया है तो वो भी मैं जल्दी से पूज लेती हूँ। और आज मैं घर पर अकेली हूँ, बस ऐसे ही लगता है, सोचती है यार ये भी कोई लाइफ है, मतलब अकेले सब कुछ, सारे त्योहार अकेले मनाना। बहन और हस्बैंड जी नाश्ता करके चले गए हैं अपने अपनी ड्यूटी पे। हस्बैंड जी गए अपनी ड्यूटी पे और बहन गई हैं शॉप पे, क्योंकि आज त्योहार है, राखी रखी हुई है दुकान में तो वो भी बेचना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा मैं दोपहर तक आ जाऊंगी, जब तक तुम सोना पूज लेना। हमारे में वो जो होता है ना, राखी पूजने से राखी बांधने से पहले है ना, वो सोना पूजा जाता है सेवई, दूध की सेवई बना के। और हस्बैंड जी जो दूध लाए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी सुबह, अभी कुछ देर पहले, उसमें ना दूध उबालने रखा था मैंने। 2 किलो दूध था जो अभी सुबह में लेके आए थे वो 7 बजे जाके, तो वो फट गया पूरा। 2 किलो दूध गाइस फट गया, इतना मतलब नुकसान हो गया ना। अपने आप ही पता नहीं क्यों, बर्तन भी मेरा मजा हुआ था, उसे धुल के मैंने फिर से दोबारा से धुल के तब मैं दूध उबालती हूँ, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों 2 किलो दूध पूरा फट गया। और फिर दोबारा से हस्बैंड जी गए, तब दूध जल्दी से दूध लेके आए डेयरी से, और उसके बाद वो चले गए नाश्ता करके अपनी ड्यूटी। और बहन चली गई शॉप पे क्योंकि लेट हो रहा था, बहुत बारिश भी हो रही थी, इस वजह से वो अपने जीजा जी के साथ में बाइक पे बैठ के चली गई। और रह गई हूँ मैं अकेली, बेटी सो रही है और सिमई बन चुकी है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से सोना भी पूछ देते हैं। राखी तो वही 2 बजे के बाद बंधेगी, और मैं किसको राखी बांधूँ, मैं तो अपने भगवान जी को ही रखूँगी राखी, जैसे हर साल रखती हूँ। तो हर साल की तरह मैं राखी भगवान जी को अभी रखूँगी, पहले मैं सोना पूजूँगी, उसके बाद मैं भगवान जी को राखी रखूँगी। और बहन अपने जिया जी के भी बांधती है, मेरे और जिया जी, लेकिन वो 2 बजे के बाद बांधेगी।
तो इसीलिए चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, पहले मैं सोना पूज देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, और जल्दी करते करते भी इतना लेट हो गया, बस क्या बताऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से सोना पूज लेते हैं। और यहाँ पे बेटी उठ चुकी थी सो के, और यहाँ पे मैं कर रही थी सोना पूज रही थी। तो गाइस, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग भी ऐसे सोना पूज के और तब राखी बांधते हैं। मेरे मायके में ये होता है, और ये पता है कैसे होता है, जैसे नाग पंचमी वाले दिन नाग बनाते हैं ना दीवार पे, तो कोयले से, उसके बाद में फिर जब रक्षाबंधन होता है उसके बाद उसको ना मिट्टी से लीप देते हैं, उसको लीप देते हैं मिट्टी से। उसके बाद में ना गेरू जो होता है लाल टाइप का, तो उससे सोना बनाते हैं, तब पूजा जाता है। तो यहाँ पे ये देखो रेंट का घर है, यहाँ पे मैं ये सब नहीं कर सकती, तो मैं ऐसे ही राखी चिपका देती हूँ। उससे दूध की जो सेवई बनाई थी उससे पूज देती हूँ मैं, और वही राखी लगा देती दोनों दरवाज़ों पे। तो बस ऐसे ही मैं सोना पूज देती हूँ यहाँ पे। जिस दिन कभी आप लोगों की दुआ से मेरा खुद का घर होगा, तब मैं ये सब बनाऊँगी और करूँगी, तब सोना वगैरह बना के पूजा करूँगी, तब आप लोगों को ज़रूर से शेयर करूँगी कि मेरे मायके में कैसा होता है। और देखो ससुराल में क्या होता है क्या नहीं, मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं ससुराल में ज़्यादा नहीं रही हूँ। मैं 4 महीने शायद ससुराल में रही हूँ शादी के बाद। उसके बाद में मेरी सासू माँ ने मतलब अलग कर दिया था, कहा था कि अपना अपना बनाओ खाओ। तो तब से ही हस्बैंड जी किराए पे लेके रहते हैं, क्योंकि उस घर में जगह नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ कहती हैं कि अभी यहाँ जगह नहीं है, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है मैं आती जाती नहीं हूँ, मैं अपनी पति की खातिर मैं वहाँ आती जाती भी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में। क्योंकि जिनके साथ में मैं शादी होकर आई हूँ, जिनके साथ मेरे साथ फेरे डले हैं, वो मुझे कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए और बाकी किसी भी बात से नहीं, है ना। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और हम लोग नाश्ता पानी करके हो चुके हैं फ्री। और आज का आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली को और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको भी, और मेरी बहनों को, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहे, बढ़िया रहे। और मेरा भी अच्छा है, बस ऐसे ही आप लोग जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, और बेटी के चोट लग गई है हाथ में, और ऊपर से मेरा भी इलाज चल रहा है, जो लीवर में मेरे स्वेलिंग उसका। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें थी, और फिर इतना ज़्यादा बजट नहीं था तो मैं मायके जा सकूं, तो इस वजह से मैं इस बार मायके नहीं गई हूँ, वरना मैं हर साल मायके जाती हूँ। और अच्छा लगता था, मम्मी पापा थे तब भी बहुत अच्छा लगता था। और इस बार मेरा खुद से ही मन नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि बजट बिल्कुल भी नहीं था तो हम ना जा पाए, लेकिन फिर भी बहुत सी सारी बातें सोची घर के लिए। अब मैं वाइफ हूँ अपने हस्बैंड जी की, तो अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा अच्छा बुरा। और इसलिए मैंने उनकी तरफ सोचा, बहुत कुछ सोचा अपने घर में, तब जाके मैंने सोचा कि चलो हर साल जाती थी, इस साल नहीं गई तो क्या हुआ, तो मैं इस साल नहीं गई हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस कि माँ बाप होते हैं तो घर घर लगता है, और जब माँ बाप नहीं होते हैं तो घर घर नहीं लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, कहाँ हैं हम, कहाँ आ गए हैं। तो मैं सच बताऊँ, जाने की ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा भी हैं नहीं, तो इस वजह से मेरा मन नहीं करा। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई भाभी ने पूछा नहीं है, नहीं, उन्होंने फ़ोन किया है, पहले भी कई बार फ़ोन किया है कि रक्षाबंधन पे आ जाना बेटा, और फ़ोन किए थे, बुलाया, लेकिन देखो होता है ना, घर गृहस्थी हो जाती है तो इंसान का मन नहीं कर पाता है। मन तो धी बेटी का सबका करता है मायके जाने का, लेकिन कुछ अपने घर की तरफ भी देखना पड़ता है, बजट भी देखना पड़ता है। और मेरा मायका तो वैसे भी बहुत दूर है,
तो कहाँ ऋषिकेश और कहाँ आगरा आप लोग समझ सकते हैं। और किराया भी इस टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 700 रुपये एक जने का है जाने जाने का, 1500 रुपये आने जाने का एक जने का है। तो इस वजह से बेटी के भी चोट लग रही है, आप लोग जान सकते हैं। और इस टाइम पे सीज़न भी चल रहा है ऐसा, तो जो कि हस्बैंड जी की अभी इतनी इनकम नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से ना मैं नहीं गई। पापा मम्मी का पहला त्योहार था, मुझे जाना था, पर कुछ सिचुएशन, कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ गई जो मैं नहीं जा पाई गाइस। बस यही बात थी और कुछ नहीं है। और मुझे बहुत याद आ रही है अपने घर की, अपने माँ बाप की। तो मैं क्या करूँ, बस अभी मुझे उनका थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मन में उदासी सी हो रही है। और ये पहला त्यौहार शायद ही ऐसा होगा जो मैं नहीं जा रही हूँ अपने मायके इस बार। और ऐसा पहला त्यौहार है जिसमें मेरे माँ बाप नहीं रहे। आज मम्मी पापा का पहला त्यौहार है, तो बस इसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा जाने का कहीं। और बस कल आया था मेरी सासू माँ का फ़ोन, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, कहने लगी कि आ जाना। और भाई सोच रही हूँ कि इतने सालों में मेरी सासू माँ ने मुझे फ़ोन करके स्पेशली मतलब इतना मन से उन्होंने मुझे बुलाया है। मुझे अच्छा लगा कि चलो उन्होंने मुझे अपने मन से इतना बुलाया त्यौहार की टाइम पर। वैसे तो वो फ़ोन कर लेती हैं कभी कभी, मैं भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हैं, लेकिन आज त्यौहार के टाइम पर उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सोच रही हूँ मैं कि चली जाऊँ। और अभी बहन आई नहीं है और हम लोग नाश्ता पानी करके फ्री हो गए। वो ले गई थी अपने लिए शॉप पे, और हस्बैंड जी भी अपना लंच भी ले गए थे और नाश्ता भी कर लिया था उन्होंने। और अभी देख रही हूँ अगर मैं गई वहाँ पे तो ज़रूर से मैं ब्लॉग बनाऊँगी। अगर मैंने वहाँ मतलब इतनी भी पता नहीं है, अगर मैंने वहाँ ब्लॉगिंग की तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। और गाइस मतलब सासू माँ ने इतने मन से इतने प्यार से बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा। और मैं उनका कहना टाल नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से तो इसलिए। और ये देखिए बेटी रानी उठ चुकी है, मेरी बिटिया छोटी सी, मेरी सोनी सी बेटी उठ चुकी है, और इनका भी नाश्ता पानी हो गया है। ये कह रही है मुझसे मम्मा मुझे तैयार कर दो। मैंने बोला अब ये पहन, रुक जा बेटा रखना। ये कह रही है मम्मा मुझे तैयार कर दो। मैंने कहा कि भाई अभी मौसी को आ जाने दो, फिर तैयार करेंगे, फिर देखते हैं सासू माँ के यहाँ चलते हैं। इसे कहा मैंने दादी के घर जाएंगे, तो ये दादी नहीं बोलती है, ये उनको नानी बोलती है, पता नहीं क्यों। तो ये कहती है नानी है मम्मा, नानी के यहाँ जाना है बस। तो ये दादी लगती है ना बेटा, दादी बोला करो, दादी है वो, नानी नहीं है। तो ये नानी बोलती है, और वो भी बहुत हंसती हैं जब उन्हें नानी बोलती है ना ये, तो वो बहुत हंसती है हमारी सासू माँ। तो गाइस चलो जो भी हो, बड़ी हो जाएगी तो खुद समझ जाएगी दादी नानी कौन है। और बस और देखते हैं, बहन आ जाएगी, बहन का वेट कर रही हूँ, वो शॉप पे से आ जाएगी, फिर हम लोग जाते हैं, तैयार होएगी वो। मैं तो तैयारी हूँ, मैं तो यही कुर्ती पहन रखी है, और बस जाएंगे और थोड़ा सा मिल के बैठ के आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहीं पर आ जाओ, यहीं त्यौहार मना लेना और खाना पीना यहीं खा लेना। तो बस देखते हैं कितने बजे तक हम लोग वहाँ रहेंगे। अगर अभी गई तो फिर शाम को जल्दी आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ बारिश तो कोई पता नहीं है। आज सारा दिन हो गया गाइस बारिश होते होते है ना। लोग तैयार हो चुके हैं, बहन भी आ गई, ये देखिए ये तैयार हो गई है, और बेटी को भी तैयार कर दिया है मैंने, बेटी भी तैयार हो चुकी है। चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी अंधेरा सा हो गया है क्योंकि बारिश हो गई है, और हम लोग ससुराल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं तो तैयार ही हूँ, सुबह से यही सूट पहन रखा है मैंने, यही पहन के जाऊँगी मैं। और मुझे साड़ी वाड़ी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं महसूस होता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये सब तैयार हो गए हैं, तो अब जाने की तैयारी है वहाँ। तो सासू माँ का फ़ोन भी आया था, अभी कह रही थी कि आ नहीं रहे हो तुम, मैंने कहा आ जाएंगे भाई।
तो जाना पड़ेगा। और बारिश हो रही है, सोच रही थोड़ा बंद हो जाए फिर हम जाएं। चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ इन लोगों के ड्रेस, और ये लोग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये है बेटी का लुक, जो कि इसने पहना है गाउन पहना है इसने। और ये दिया था मेरी छोटी जेठानी जी ने पिछली साल इसके बर्थडे पे, तो तब ये आया नहीं था क्योंकि नीहू तब छोटी थी, और अब उसकी फिट आया एकदम। तो गाइस कैसी लग रही है मेरी परी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है बहन का लुक, और ये लग रही है। ये मेरे कपड़े मेरे जीजी लेके आए थे, रक्षाबंधन का गिफ्ट है ये। अच्छा ठीक है। तो गाइस ये मैंने दिया है इसे गिफ्ट। मैंने सोचा क्या दूँ, मैं सोचा चलो कपड़े दे देती है जो कि पहन लेगी। तो ये नायरा कट है जो कि मैंने इसे ये मेरा सूट है नायरा कट, और क्या बोलते हैं मेरे जीजी ने दिया है रक्षाबंधन का गिफ्ट मेरे लिए। तो गाइस बताना कैसा लग रहा है इसका सूट, नायरा कट है ये रेडीमेड ही था जो कि मैंने इसे दिया है। और ये बेटी का लुक है, मेरी बेटी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस इन दोनों का रक्षाबंधन मैंने अच्छे से मना दिया है। बेटी को भी मैंने नई फ्रॉक पहनाई है, नया गाउन, जो कि जेठानी जी ने दिया था, छोटी जेठानी जी ने पिछले साल। और बहन को भी मैंने ये गिफ्ट दे दिया है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। कैसा लगा सूट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो यही लुक है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माँ बाप की खुशी बच्चों में होती है, तो इसीलिए और मेरा तो यही लुक है और मैं यही पहन के जाऊंगी। और साड़ी वाड़ी पहनना मेरे बस में नहीं है। तो चलिए अभी बारिश बंद हो रही है और हम लोग मिलते हैं ससुराल में। बाय। और गाइस हम लोग आ चुके थे बाहर, तो यहाँ पे बेटी का फ़ोटो शूट कर रही थी मैं, कुछ रील बनाए थे इसके, और बहन के भी मैंने फ़ोटो शूट किए थे, इसके भी मैंने 1 से 2 रील्स बनाए थे। और हम लोग फिर निकल रहे हैं ससुराल के लिए। और मेरा ब्लॉग हो चुका है बहुत लंबा, ज़्यादा बड़ा। तो गाइस आगे के ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएंगे देखने को ससुराल का, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर। हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल में।